हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ब्रदर्स टॉक्स पर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और उनका इंट्रोडक्शन हम लोग खुद नहीं देंगे, उनसे हम खुद लेते हैं उनका इंट्रोडक्शन। So, hello everyone. I am Deepika Chaudhary, co-founder and brand head Vigda Care. So today we have we are two people. So I have my partner with me, Amit Mandar, and we are the founders of Vigda Care. वेलकम अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सचिन। सो दीपिका जी, ये विगदा केयर बेसिकली क्या है? सो विगदा केयर एक हेल्थ केयर एंड वेलनेस स्टार्टअप कंपनी है जो 2019 में स्टार्ट हुई थी। ओके। और विगदा केयर बहुत ही प्यारा शब्द है जो एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग है विग्ध, जिसको कहते हैं फ्री फ्रॉम डिजीज़, वेलनेस फॉर अ बेटर लाइफ। और विगदा केयर का यही मतलब है और जो हमारा मकसद है वो यही है टू ब्रिंग बेटर क्वालिटी टू पीपल, टू ऐड क्वालिटी लाइफ और ब्रिंग वेलनेस फॉर अ बेटर लाइफ। सो ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है? हाँ, ये आयुर्वेदा स्टार्टअप है, स्टार्टेड इन ईयर 2019, जैसा कि मैंने बताया, विद अ विजन ऑफ ब्रिंगिंग द एसेंस ऑफ नेचर बैक टू आवर लाइफ विद आयुर्वेदा, यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ मॉडर्न तड़का। तो जब हम मॉडर्न तड़का की बात करते हैं तो आयुर्वेदा तो हमें पता है, आयुर्वेदा तो सदियों से चला आ रहा है, बट वक्त के साथ साथ हमें उसको कन्वीनियंस और ईज़ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने मॉडर्न तड़का को यूज़ करते हुए ये कंपनी स्टार्ट की, जिसमें हमारी यूएसपी ही मॉडर्न तड़का है। जिसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो यूएसपीज़ है, तो हमारी यूएसपीज़ में हम बात करते हैं हमारे अफोर्डेबल प्राइसिंग, हमारी फॉर्मुलेशंस, हमारी यूनिक डोजेजेस और इंग्रेडिएंट्स, कॉम्पोजिशंस, और इन सब का मिश्रण बन के हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम मॉडर्न तड़का के साथ हम बोलते हैं कि ब्रिंगिंग द एसेंस ऑफ नेचर बैक टू आवर लाइफ। तो दीपिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो आपको उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है आपने और नॉर्मल है। सो अगर चैलेंजेस की बात करें तो सब कुछ ही चैलेंज था। कंपनी तो स्टार्ट हो गई थी। आई थिंक सबसे इजी काम जो होता है कंपनी खोलना होता है, तो कंपनी खुल गई। बट चैलेंजेस आए थे टीम बिल्ड करने के लिए, राइट पीपल फाइंड करने के लिए, जो आज भी शायद एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है जो हम आज भी फेस करते हैं। और जो मेजर चैलेंज आता है कि हम पेपर पे तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर को, बट उसको जब इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करने का प्लान आता है तो एग्जीक्यूशन इज़ अ सबसे बड़ा चैलेंज, आई बिलीव। तो एग्जीक्यूट करने का ही सबसे बड़ा चैलेंज आया था कि फर्स्ट स्टेप ले कहाँ से, पहला कदम ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और वो पहले कदम के लिए ही आई थिंक हमें 2 साल लगे, जिस पे हमने रिसर्च करी, बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों से बहुत सारी लर्निंग्स ली, समझने की कोशिश करी, बिकॉज कभी कभी आपको बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है। तो हमने बहुत लोगों से एडवाइजेज़ ली, कुछ गुरुज़ हैं हमारे जिन लोगों ने हमें डायरेक्शन दी, और आई थिंक वही गुरु के पाथ को फॉलो करते करते हमने पहली सीढ़ी चढ़ी, और पहली सीढ़ी चढ़ के हम कनेक्ट हुए CSIR साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई लेबोरेटरी है जो गवर्नमेंट रन करती है, और वहाँ से हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। और जो हमारा पहला प्रोडक्ट था उसका नाम है इम्यूज़ प्रो। वो ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने लॉन्च किया था, और वो आज भी हम प्राउडली बोलते हैं कि इट इज़ वन ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट, आज भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एंड इट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टी, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, क्रिएटेड बाय CSIR साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बहुत ही अमेजिंग इम्यूनिटी है, और रीज़न यही था इम्यूनिटी को सबसे पहले लॉन्च करने का, बिकॉज रियलाइज़ हुआ कि जो हम मॉडर्न तड़का की बात करते हैं कि आयुर्वेदा को उस टाइम पे लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और घर में ही काढ़ा बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी आने लगे। मतलब लोग ठीक तो हो ही रहे थे, बट जब राइट प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण ठीक से नहीं होता तो वो चीज़ें सही होते होते ख़राब इम्पैक्ट भी देती है। तो हर चीज़ को कहते हैं ना, एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। राइट। तो हमने रियलाइज़ किया कि हमें एक राइट प्रोडक्ट लेके आना है, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना अगर मकसद है, तो वो राइट क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा एक चैलेंज था, जिसमें हमने इसीलिए हमने एक अगर हम लोग बोले तो हमने एक्सपर्ट से अपना हाथ मिला लिया।
तो वो हमारा पहला पड़ाव था जो हमारे को सक्सेस मिली, एंड देन धीरे 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 विद लर्निंग्स वी केप्ट ग्रोइंग। सो आज हमारे पास 11 प्रोडक्ट्स हैं इन लाइन। अगर हम बॉडी की बात करें तो वो हमारे कंप्लीट बॉडी पार्ट्स को हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी है, हमारे लंग्स रिलेटेड प्रोडक्ट है जो आपके लंग्स को इन्हांस करता है, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरली आपके लंग्स को डिटॉक्स करता है। देन आपके हमारे बॉडी प्रोडक्ट्स हो गए कि लिवर हेल्थ रिलेटेड है, हमारा पेन ऑयल है, हमारे पेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। सो कंप्लीट बॉडी प्रोडक्ट्स वी हैव इन लाइन विद अस अभी। सो कोविड में लोगों की कंपनियां बंद हुई है और आपने उस टाइम पे सोचा स्टार्टअप एक करने का, सो डर नहीं लगा? तो आई थिंक कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी को तो ग्रैब करना आना चाहिए, तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड उसमें भी हमारा कॉज ही था। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस आई थिंक उस टाइम पे सेकेंडरी था, बट ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी एंड हमने रियलाइज़ किया कि अगर सही चीज़ें लोगों को पहुंचानी है तो हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो हमने वहाँ से रिस्क लेके अपनी कंपनी स्टार्ट की और आई थिंक हमने स्टार्ट किया था सैनिटाइज़र से। तो हमने बहुत सारे सैनिटाइजर्स बनाए उस टाइम पे, बट अगेन चैलेंजेस ये जो आपने बात करी, तो लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं होता। पहली कंपनी, पहला स्टार्ट, और उसमें भी स्टार्टिंग में ही इतने चैलेंजेस आ गए कि जितना पैसा था सैनिटाइजर्स में बना तो दिया, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सैनिटाइजर्स लॉन्च करे तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे MRP पे कैपिंग लगा दिया। तो उसमें भी हम अपने मार्जिन्स और अपना मनी मेकिंग बिजनेस आई थिंक नहीं कर पाए। बट ऑफ कोर्स अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो हमने बहुत सारे सैनिटाइजर्स गरीबों को, रोड पर ऑटो चलाने वालों को, गार्ड्स को, नीडी पीपल को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। सो ऐसे आपने अपना लॉस कवर किया है? ऐसे हमने लोगों के दिल जीत के अपना लॉस कवर किया और दुआएं कमाई। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने जब स्टार्ट करी कंपनी तो आपको फंड इशू आया होगा, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? आई थिंक उसका आंसर अमित जी ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। तो प्लीज़ मैं अमित जी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपने जो चैलेंज बोला मैं उसको भी थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐड ऑन करता हूँ। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, विच आई थिंक दीपिका नेल्ड इट, anyone can start a business actually. That's how the most easiest thing is. आपको सोच आई, and moreover this age group people are looking at starting every day a new business. I think the biggest challenge is आप उस business को जो आप सोच रहे हो, how you can take it. And now the question is, like for example, you need funds. Ideas are like millions of ideas are there, but do you have that capacity and then sustainability and then consistency to take it to the T? I think that is where if you are a risk taker, you have a belief in yourself, I think फिर आपका सब कुछ बनता रहता है. So you are right. For example, when we started this venture, we had our challenges. It's a bootstrap, so we have never got funding from external world. It is our own money. So whatever money we had, we have put into this organization, and with a belief that, for example, हम जो करना चाह रहे हैं वो एक level पे जाके लोगों के लिए help करेगा. So हमारा cost was very thing. हमने कोई जहाँ पे एक नया स्टार्टअप आता है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ जब कोविड आया तो आयुर्वेदा वॉज इन अ बूम, राइट? सबको आयुर्वेदा पसंद आने लग गया, एंड दैट्स व्हाट द ब्लेसिंग इज। बट वो सही भी है, आयुर्वेदा एक अच्छा प्रोडक्ट लाइन है। जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया तो वी रियलाइज फॉर एग्जांपल कि अब जितना हम फंड डाल रहे हैं, हम अपना बूट स्टेप कर रहे थे, वी वर पुटिंग आवर ओन मनी, बट हमने कोई भी पैसा बाहर नहीं निकाला. So we said we're going to be small, and we're going to be small in start, but we're going to be making sure we will never compromise with our quality. Where people were going to the PE funding and a lot of other fundings, we said no, we want to make sure we master into what we do. And once you are master, then you should look at expansion. So we were very focused in spending our money. We were focused in creating products. We were focused in our journey. And I think we have been happy. In last 5 years, for example, now it's almost 5 years old company for us. We are happy that we have done a lot of research and we have done everything right, so that now when we're going to take a leap back and maybe a jump, it would be maybe better than few other players who are in the market. राइट. सो आजकल है ना क्या होता है सर कि लाइक व्हेन समबडी स्टार्ट द बिजनेस इनिशियली, एंड कुछ चीज़ें बहुत जल्दी चल जाती हैं, कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो जल्दी चल जाते हैं एंड अच्छा प्रॉफिट आता है. सो जो उसके लाइक जो फाउंडर्स होते हैं दे कीप ऑन विड्रॉलिंग द मनी, मतलब लाइक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है यार, कुछ पैसा निकाल लेते हैं. सो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब अगर स्टार्टिंग में जैसे मुझे 5 lakhs का प्रॉफिट होता है
आप उसमें फाउंडर हैं, आपने मेहनत करी है, सो आपको कितना पार्ट उसमें से विड्रॉल आपको करना चाहिए इनिशियली या नहीं करना चाहिए, और कितना आपको उसके अंदर वापस आपको उस प्रॉफिट से आपको दोबारा और प्रॉफिट क्रिएट करना चाहिए, आप क्या उसमें आपकी स्ट्रैटेजी हो? So अलग अलग सोच होती है सबकी. ठीक है. I think there is no single directional for any kind of a startup. Yes. Because if you got funding on day one, people have a lot of money, and for example, that is public money or some investors' money. Especially for example, अगर आप देखें हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस जो थे, जब वो डाइवर्सिफाई करते थे, so they used to give a lump sum money to start, and they make that sure that their kids वो जो lump sum money है उसी से उस कंपनी को बड़ा बनाएं. So which means for example जो आपने इन्वेस्ट किया आप उसको निकालें नहीं, उसी को यूज़ कीजिए to grow, and I think that is what we followed. So as just to answer you, इसका कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा निकालते हैं, but then because they have a different source of income, we as a company, I can talk about us, we as a company realized that we're going to fund, and it was never a money making. So the industry which we have picked, the research we do, and the level of quality we want to bring to the people, it is not easy. It is not easy. सो एक हमने अभी लाइक बिजनेस का आइडिया हमारे पास आ गया, हमारे पास इनिशियली थोड़ा सा फंड्स हैं जो कि हमने फंड्स किया, Yep. और अब उसको एग्जीक्यूशन करना है, सो एक आपको टीम भी चाहिए. Right. वन मैन आर्मी कभी काम नहीं करती इसमें. सो टीम बिल्ड कैसे होती है, वो उसके लिए कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है टीम बिल्ड करते हुए. लाइक मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी उसमें, लाइक जो अभी हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी टीमें रख ली, फिर उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार हमने बहुत बड़ी टीम रख ली, खर्चे हमारे बहुत एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, कट डाउन करके छोटी टीम रखते हैं. सो आपने कैसे टीम बिल्ड करी, छोटी रखी, बड़ी, या कैसे टीम चूज़ करते हैं एग्जैक्टली, लाइक राइट टीम कैसे चूज़ करते हैं? So, very interesting. So basically, I believe team building is the most difficult thing. Identifying the right people is again very difficult. And because at the end of the day, you have no idea about, because आपका एक startup है, आपकी एक सोच है, क्या सब उस सोच से जुड़ के उसको next level पे ले जा पाएंगे? That's very important. Because आप there is a dilemma again. आप सारे फ्रेशर्स रखेंगे तो आपका कॉस्ट बचता है, आप एक्सपीरियंस रखेंगे तो वो आपके साथ क्यों जुड़े, बिकॉज वो तो बहुत सारी लर्निंग कर्व के साथ आ रहे हैं. यू बीन वर्किंग एज अ स्टार्टअप ऑन अ डिस्ट्रक्टिव वे, बट ही इज़ ब्रिंगिंग हिज लेगेसी. सो वो कहता है कि मैंने तो इतने साल काम किया है, दिस इज़ हाउ एवरी इंडस्ट्री रन्स, एंड दैट्स अगेन अ डिलेमा. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट. सो एज अ कंपनी, फॉर अस इट वॉज a difficult again a task, because this was very new for us. And I will also say, जिस वेंचर को आपने पढ़ा नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग वेंचर होता है आपके लिए. एक है जब आपने कुछ पढ़ा, आप उसी में कुछ कर रहे हो, तो आपको वो बैलेंस आउट पता होता है. सो यू नो, बिकॉज योर एजुकेशन इज़ ऑन द सेम लाइन्स. ये वेंचर हम सबके लिए नया था. वी बोथ आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रोफेशनली वी वर डिफरेंट, एंड वी स्टार्टेड दिस. आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ लाइक, फॉर एग्जाम्पल, अ बिलीफ. We had that learning to identify people. So हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा with the storytelling, and then the right people got connected to us. We also, like as a company, didn't went bullish saying that हमें पहले दिन ही maybe complete distribution network पे जाना है या B2C brand build करना है. We were very clear about that. As I said, limited funds. We wanted to make sure we do, and we don't want to compromise on quality, because that's a mantra which we carry. So we were very think through about who is going to be working with us, who have a belief in us rather than their experience or a fresher. If they have a belief in us, we have a belief in them, and that's how we were building teams. And I think that was a vishwas which was going forward. So हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट जुड़े, जैसे दीपिका ने अपना स्टार्टिंग इंट्रो में बोला that we got some mentors. वो भी एक विश्वास के साथ जुड़े जब हमने उन्हें सुना और उन्होंने हमें सुना. So we all aligned that, for example, we all are there for a better cause. So सब जुड़ रहे थे उस cause के लिए. Then हमने अपने आप को जब expand करने लगे, so we realized, for example, this strategy is not going to be working for us because we are new. We are not coming from this field, right? So we build another strategy to it, where basically, which we might maybe talk it a later stage, but then there was another strategy which we built in. So
every step we were looking at, we were trying to do a SWOT for ourselves. We were doing every line item for ourselves that हम क्या correct जा रहे हैं या wrong जा रहे हैं, ताकि हम उसे correct कर सकें. And then लोग जुड़ते गए, employees बनते गए. And I think fortunate for us that today we have been doing pretty good. Again, we are not pan-India as of now, but we have been focusing on whichever area we are focusing on, we want to color it as Vikta Care. That's the objective we carry. बेसिकली मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जैसे अब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, हमारा सब काम हो गया, हमारी टीम हायर हो गई, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम अपने प्रोडक्ट जो हमारे बन गए हैं उनको हम मार्केट में सेल कैसे करें, कहाँ करें, ये कैसे आइडेंटिफाई करें. जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो देयर इज़ ओनली टू वेज ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट. एक बोला जाता है B2B और दूसरा बोला जाता है B2C. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो B2C के लिए बना रहे हैं या B2B के लिए बना. सो इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं. Right. एक जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, जिनको पूरा एक एम्पायर बना हुआ मिलता है. True. और दूसरे लोग होते हैं जो पूरा एक अपना एम्पायर बनाते हैं. Right. सो डिफ़िकल्टी किसके लिए ज़्यादा है? क्योंकि लाइक जिसको एम्पायर पूरा मिला है, उसको अपनी लीगेसी जो उसकी चल रही है पुरानी, उसको वो 100 साल 50 साल की जो पुरानी चल रही है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है उस चीज़ को. और एक है जिसको अपना ज़ीरो से स्क्रैच से पूरे एक एम्पायर बनाना है. सो आपके अकॉर्डिंगली क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? मुझे लगता है फ़न उसमें है जब आप खुद सब कुछ करते हो. दैट्स फन. सो आई कांट डिफाइन फॉर एग्जांपल ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, बट मैं ये बोल सकता हूँ मज़ेदार वो है जब आपको लेगेसी नहीं मिला और आप लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, वो मज़ा है. बिल्कुल, जिसमें खुद को काम करने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, नई नई चीज़ें So सीखने के लिए basically, मिले. like for example, let's talk about if I got something from my legacy, right? I would be also getting lot of ingredients by default कि ऐसे ही धंधा चलता है, and then you're going to be trying कि नए ज़माना आ गया है, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया को यूज़ कर लो. पहले B2C को रीच करने के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स, आप उसको यूज़ कर लो. दैट्स अ डिफरेंशिएशन यू गोइंग टू क्रिएट. अगर आप लेगेसी में मैन्युफैक्चरर हो तो उस मैन्युफैक्चरिंग को कितना और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो. बट वो फन नहीं है ना, वो तो आप अपनी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं. उसमें आप नया कर सकते हैं कुछ. मज़ा तो तब है जब लाइक आई वुड पुट दिस वे, आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई वॉज कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, राइट? माई कंप्लीट फैमिली वर नेवर इन टू बिजनेस, they were into service. And after 20 years of working, I was also professional, right? So after 20 years of working, when I took a risk of entrepreneurship, it was a high risk. But जैसा मैंने बोला, maybe because today we can say maybe एक साल बाद हम दोबारा शायद यहाँ बैठे, तो शायद वो maybe को मैं replace कर चुका हूँगा या हम replace कर चुके होंगे. Maybe today, for example, people laugh, which is fine because they believe you were been maybe a top-notch professional and then you started and you have burned all your money. But that's fun. I just said, for example, अगर आपको अपने में विश्वास है, Right. and you believe that what you're doing in a right way, I think that's happiness. For me, anything which gives you happiness, वो दुनिया के लिए क्या है, I don't care about it. वो मेरे को खुशी दे रहा है and that's what it is. एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Yeah, है please, कि please. मैंने अक्सर है ना पार्टनरशिप को फेल होते हुए देखा है, अनसक्सेस होते हुए, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि वो टूट जाती है या मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, मतलब मैं टूटते हुए देखा बड़ी बड़ी कंपनीज पे भी. Right. उसका क्या रीज़न होता है? और अगर पार्टनरशिप अगर हम लोग करें तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, सो वी ऑलवेज नीड समवन जो हमारे साथ हो. और वो मोस्टली क्या होता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं जो आपका साथ दे देते हैं. सो वो पार्टनरशिप को कैसे मतलब आगे तक लेके चलें, कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें? I would say partnership is like nourishing. Okay, आप एक पौधा लगाते हैं, हाँ, बिल्कुल. आप उस पौधे में रोज पानी नहीं डालेंगे तो पौधा सूख जाएगा. This is how relationships are. Now that could be relationship, it could be a professional relationship. You are working like a business partners. You've been friends, or you have like whatever you want to call it. I would say every day you're going to fight, but when you go and end your day, you should settle your accounts. जब आप उस लड़ाई को उस दिन सेटल नहीं करते और अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो रिलेशन टूटने लग जाते हैं, फिर दरार आने लग जाती है. सो आई वुड हैव टू गिव यू 2 एग्जांपल्स as a formula to success. बिल्कुल. Nourish your relationship every day. Okay. आप
छोटी तारीफ करो, बड़ी तारीफ करो, whatever you have to do, but you have to nourish your relation every day. This is the mantra number 1. 2, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप 2 इंडिविजुअल्स हैं, आपके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे और होने भी चाहिए, तभी सक्सेस मिलता है। उस ओपिनियन के बेस पे जो आपकी फ़ाइट हुई है, उस फाइट को क्लोज करके अपने घर जाइए, तो अब मुझे लगता है कि कभी आपकी कोई पार्टनरशिप या कोई रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे को एक चीज़ और बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने गोल्स को कि मेरे को यही करना है, क्योंकि बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपको यही बिजनेस करना है? यही बिजनेस करना तो आइडेंटिफाई नहीं किया था, पर मैंने आपको जैसे बताया, मैंने अपने इनर पैशन, अपनी इनर वॉइस को ज़रूर आइडेंटिफाई किया। जो मैंने बोला कि वो जो ख्वाब था कहीं छुपा हुआ था मेरे ही, जो सपना था छुपा हुआ था मेरे ही ख्वाबों में। तो मेरी एक पैटर्न है कि मैं नींद में, आई थिंक बहुत लोग सोते हुए बाथरूम में बहुत ओवरथिंक करते हैं या सुनते हैं, अपने आप को, अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हैं। तो मैं नींद में मेरे बहुत थॉट्स आते हैं, और सोते सोते आज भी मेरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में मेरे दिमाग में कुछ आता है। जैसे ये पंक्तियाँ अगर मैंने कुछ आपको लिख सुनाई तो वो नींद में आती थी और मैं फटाफट अपना पेन पेपर बैठ जाती थी। तो आज भी मेरी प्रैक्टिस है। तो मेरे फ़ोन में अपने आप को वो, आप व्हाट्सएप ने थैंकफुली बना दिया, तो मैं अपने आप को एवरी डे कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज रही होती हूँ मेरे थॉट प्रोसेस में। तो आधी टाइम मैं वॉशरूम जाती हूँ, रात को 3 बजे कुछ आइडिया, और मैं रिकॉर्ड करना बैठ जाती हूँ कि मिस ना हो जाए, क्योंकि अभी तो सबकॉन्शियस माइंड में सुबह होंगे तो वो वर्ड ना मिस हो जाए, वो वर्ड ही तो पावरफुल था। तो वो चीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इंजॉय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे खुशी मिलने लगी अपने काम से। मुझे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं 3-3 दिन 4-4 दिन सोती नहीं थी, इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत प्रेशर था, मैं इतना एंजॉय करती थी कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ। आई वॉज सो हैप्पी डूइंग दैट वर्क। फॉर एग्जाम्पल वो लोगो डिज़ाइन में ड्रॉ करना, वो छोटी छोटी सी चीज़ों को लिखना, वो लेबल डिज़ाइनिंग ड्रॉ करना, आयुर्वेदा को पढ़ना। जब मैं पढ़ने लगी, पढ़ती गई तो मुझे इतना 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 नॉलेज और इतनी ज़्यादा उसमें मज़ा आने लगा, एज कि सीरियसली आई वॉज बॉर्न फॉर दिस एक्चुअली। तो अब तो लोग कहीं हम बताने लगते हैं, अगर मैं बताती हूँ तो आधे से ज़्यादा पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर हैं? ये नहीं नहीं, इतना बड़ा औहदा मत दीजिए। बट हाँ, इतना स्टडी करने की कोशिश करी कि आज वो समझ पाते हैं चीज़ों को, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, उसके सही और गलत चीज़ों के बारे में हमने बहुत रिसर्च करी। बिकॉज लाइक ही सेड कि जब कुछ पता नहीं होता ना, तो आपको जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, और इसी क्यूरियोसिटी को आप पैशन बनाते हो, और अगर उस पैशन को आप इंजॉय कर रहे हो तो ही आप समझ लीजिए कि वो आपका सही गोल है और आप सही मार्ग पे। सो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नॉलेज आज हमने गेन करी, और हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी नॉलेज गेन की, और हो सकता है वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, सो उसमें आपकी जो बिजनेस टिप्स हैं वो काम आए उनके, एंड वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। सो लेट्स सी, एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वर्क। थैंक्स, बहुत मोटिवेट किया आपने। Really appreciate. Thank you. दोस्तों, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।